अस्सलाम वालेकुम। हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ में फ्री वेट लॉस की क्लासेस चल रही हैं और आप इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा होता हूँ, दोबारा फिर है जी हिप्स का वर्कआउट करवा दें। हिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है, तशरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है। भाई इसकी फैट उड़ा दें, इधर से कुछ करवा दें। तो आज की एक्सरसाइज अगेन स्पेशल एक्सरसाइज है, टारगेट है आपके हिप्स के फैट को खत्म। पहले हमने ये करवाई थी एक एक्सरसाइज इसके ऊपर, लेकिन वो ठीक थी, लोगों को पसंद आई। लेकिन आप कहते हैं कि इससे सुपर वाली एक्सरसाइज करवाएं, जैसे पहली एक्सरसाइज चल रही है ना पहले से सुपर वाली। तो ये सुपर एक्सरसाइज है आपके हिप्स के फैट को खत्म करने के लिए, आपके ग्लूट्स की शेप बनाने के लिए। तो मजे आने वाले हैं। सबसे पहले अगेन हमेशा की तरह रनिंग करें 3 मिनट तक। आप 3 मिनट तक वार्म होते हैं, मैं आपको सारा बात समझा देता हूँ कि आज कहानी क्या है, आज का वर्कआउट क्या है और आज कैसे मजे आने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप स्लो वार्म अप करेंगे अपनी बॉडी को, ठीक है, 3 मिनट तक रनिंग करेंगे, ठीक है, तो फिर आपने अपनी लेग्स को इस तरह शेक करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हिप्स के ऊपर जो फैट होता है ये दो तरह का होता है। दो तरह का फैट होता है। एक फैट जो आपको कुदरती तौर पर मिला होता है। कुदरती तौर पर आपको फैट इसलिए मिलता है आपके हिप्स के ऊपर कि आपका जो ये एरिया काफ़ी हसास होता है। लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं। वो काफ़ी एहसास होता है और उधर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी प्रोटेक्शन होती है, और लड़कों को यहाँ पर कुदरती फैट नहीं मिलता। इसलिए लड़कों का जो नॉर्मल फैट लेवल है वो 15% होता है, लड़कियों का फैट लेवल उनसे ज़्यादा होता है, नॉर्मल 25% होता है। 10% फैट लेवल जैसे मैंने पहले बताया कि हिप्स के ऊपर ज़्यादा होता है उनके हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, अब 25% से ऊपर अगर आपके ऊपर फैट है ना, तो वो आपने जुल्म किया अपनी बॉडी के ऊपर। कुदरत का उधर हाथ खत्म हो जाते हैं। वो जो आपने पिज़्ज़े, बर्गर हर चीज़ खाई है ना, तो वो उधर प्रॉब्लम कर गई है। ख़ैर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है जिसके ऊपर मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मैं ये वीडियो वर्कआउट की है। तो आज हमने वर्कआउट करना है। एक डंबर चाहिए, डंबर है, पानी की बोतल है, कुछ भी है, ले आएँ। तो आज हमने करना ही सोमो स्क्वाट से स्टार्ट है। ये देखें, सामने मैंने डंबल रख लिया, ये मेरी एल्बोज़ देख रहे हैं, बाहर की तरफ निकल आई हैं। अब इसी तरह आपने लेग्स भी वाइड कर लेनी है, टोज़ भी बाहर निकाल लेनी है, और आपने जहाँ पर आपकी एल्बोज़ जा रही हैं, वहाँ तक आपने ऐसे स्क्वाट, ये स्क्वाट किया, अप, समझ आ रही? हिप्स मैक्सिमम पीछे, इतनी पीछे कि आपकी एल्बोज़ और नीज़ की जो लाइन है ना, वो सेम हो। ये देखें, ये देखें, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। इससे आगे गई ना तो पीछे कमर में दर्द होगी, ठीक है? तो 2, 3, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, जब भी मैं लेग्स का वर्कआउट कराता हूँ, हिप्स का वर्कआउट करवाता हूँ, तो वो कहती हैं हमारे घुटनों में दर्द होती है या हमारे घुटनों में ऑलरेडी दर्द है। और बहुत सारी लड़कियाँ, उनका वेट ही बहुत ज़्यादा होता है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो उनसे एक्सरसाइज़ ही नहीं होती, उनको दर्द होता है, ठीक है? तो उनके लिए मैं स्पेशल इंशाल्लाह किसी दिन एक्सरसाइज़ करवाऊँगा, ठीक है? कि जिनके घुटनों में दर्द है, वो कैसे करेंगे, ठीक है? तो फिर आप लोग उसको लेके चलिएगा। ये 20 टाइम करना है, ये 20 टाइम करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज़, सेकंड एक्सरसाइज़ आ जाए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज़ में क्या करना है, आपकी दोनों लेग्स हैं, बराबर की हैं आपने, और ये राइट लेग है मेरी, ये मैंने उठाकर लेफ्ट के ऊपर इस तरह लॉक कर दी, ठीक है? जब मैंने लेफ्ट के ऊपर लॉक की, तो ये मेरा सारा स्ट्रेस जो है लेफ्ट ग्लूट के ऊपर चला गया। राइट लेग मेरी लेफ्ट के ऊपर है, ठीक है? अब मेन फोकस जो है वो मेरा लेफ्ट ग्लूट के ऊपर है। अंडरस्टैंड? अब दोनों हाथ आगे हैं, डंबल यहाँ पर है। आपने नीचे आना है। स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच। अब आपका ये वाला एरिया जो है सिंगल, ये एंड तक आपको फ़ील होगा कि इधर जो है अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? इसी तरह चलाते जाएँगे और ये 20 टाइम करना है। ये बड़ी सब्र वाली एक्सरसाइज़ है। सब्र वाली इस तरह है कि इसमें आपको टारगेट बहुत ख़ास जगह पर करना है, ठीक है? तो मेन कंसंट्रेशन इज़ एवरीथिंग, ठीक है? जब भी आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, जिस भी मसल को आपने टारगेट करना है ना, वो आपके दिमाग से उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे आप ये झुक रहे हैं नीचे,
अब ये झुकना आसान नहीं है, ये खतरनाक है। मतलब कि अगर आप कंसंट्रेशन के बगैर अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, तो आप नीचे आएँगे ना, तो हो सकता है आपका मोरा भी हिल जाए। मैं सही बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के जो जिम में लोग होते हैं, अक्सर देखे उनके लाज़मी कमर में दर्द निकलती होती है। तो वो तब भी निकलती है जब वो कंसंट्रेट नहीं करते अपने वर्कआउट के ऊपर, ठीक है? तो अगेन अब ये मैंने चेंज कर लिया है। अब ये मेरा जो स्ट्रेस होगा, सारा स्ट्रेच होगा, वो मेरे राइट ग्लूट पर आएगा। 1, यस, 2, हुँ, 3, 4, 5, 6 और ये इसी तरह आप लोग इसको चलाते जाएँगे और टोटल आपने 20 टाइम करना है। मेरा मकसद आपको ये समझाना होता है कि एंगल कैसे सेट रखना है, कैसे आप इसको परफेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको टोटल 5 एक्सरसाइज करवाऊँगा आज। उड़ा के रख देंगे, ठीक है? आ जाएँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लें जी, आ जाएँ जी, अब तीसरी एक्सरसाइज के लिए नीचे आ जाना है और ये डंबल है, ये डंबल आपने यहाँ पर रख लेना है, ठीक है? अब अगर आपके पास बोतल है वो तो नहीं रखी जाएगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक काम है वो आपने करना ही करना है, ठीक है? तो आप उसकी चीज़ें ले लें। हमारी अपनी शॉप है, हमारी शॉप से आप लें, आपको सस्ता मिलेगा, नंबर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? तो इधर आपसे आपको बिल्कुल सस्ता मिलेगा। आपको शर्ट्स भी मिल जाएँगी, आपको ट्रैक सूट्स भी मिल जाएगा, आपको हर चीज़ जो है अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन आप इधर राब्ता कर लें, ठीक है? अब शॉप पर जब मैं राब्ता नंबर देता हूँ तो लोग कहते हैं मेरे से बात करनी है, तो ऐसी भी कंडीशन हो अगर आपको फैट टू फिट जॉइन करना है, तो आप उसको बताएँ कि आपने फैट टू फिट जॉइन करना है या स्पेशल डाइट प्लान लेना है, तो फिर वो आपको मेरा नंबर भी दे देगा, ठीक है? तो कोई मसला नहीं, लॉक करें और यहाँ पर लेग को बेंड करके ये 1, 2, 3 ओके, 4 स्लो चलाना है, स्लो वापस 5, 6 बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की यहाँ पर ज़रूरत है, 7 टोटल टारगेट हो रहा है आपका हिप फैट, 8, 9, 10 लेकिन आपने कितने करने हैं? 20 करने हैं, 20 करने हैं, ठीक है? सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड पर भी आपको करके दिखाऊँ, ठीक है? ये यहाँ पर लॉक करें इसको, ठीक है? अब हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होंगे कि हमें कौन से केजी का डंबल लेना चाहिए? तो अगर तो आपका स्टार्ट है ना, तो आप 2.5 किलो का डंबल ले लें, 2.5 केजी का या फिर 3 केजी का ले लें, ठीक है? और अगर आपका पहले आप करते रहते हैं एक्सरसाइज़, तो फिर आप 4 किलो का लें, ठीक है? तो जो भी डंबल है, आप ले सकते हैं। ओके, स्लो बैक। हुँ। सेम इसी तरह ऊपर जाएँगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर वापस आएँगे। ऊपर जाएँगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएँगे, ठीक है? अब मैं आपको 4th एक्सरसाइज़ करवाने वाला हूँ, ये ज़रा टेक्निकल है, इसको ज़रा गौर से देखना है आपने, ठीक है? ये देखें, ये दोबारा फिर मैंने डंबल लगाया, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों का ना फैट फैला होता है, साइड पर भी और बुरा लग रहा होता है, उनके लिए ये बड़ा बेस्ट एक्सरसाइज़ है। ये देखिए, यहाँ से साइड को 1 ये देखें, 2 ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है, 3 हल्का-सा उठाना है, यहाँ पर रोकना है, फिर वापस, ओके? हुँ, येस, 9 ये 10 ठीक है? सेम इसी तरह, लेकिन आप लोगों ने 20 करने हैं, मेरा मकसद सिर्फ़ आपके एंगल सेट करना है, ठीक है? तो ये 20 करके अब दूसरी साइड पर, ठीक है? ये देखें, साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 रुका, थोड़ा-सा वापस 8 9 और ये 10 मैंने 10 किए, लेकिन आपने 20 करने हैं, ठीक है? टोटल 4 एक्सरसाइज़ेज़ हो गई हैं। अब आखिरी एक्सरसाइज़ है, 5वीं और ये सुपर एक्सरसाइज़ है। ये ज़रूरी एक्सरसाइज़ है और ये मैंने पहले भी करवाई है। मैं फिर करवाऊँगा। ये इतनी ज़रूरी है कि मैं दोबारा करवाऊँगा, ठीक है? तो ये आखिरी एक्सरसाइज़ आ जाए, मज़े आएँगे। लें जी, तो ये आखिरी एक्सरसाइज़ अब हमने वेट लगाना है, ठीक है? यहाँ पर शोल्डर आपके ऊपर रहेंगे, सिर्फ़ शोल्डर, ठीक है? टाँगें आगे से खुली होंगी थोड़ी-सी, ठीक है? अब इसके ऊपर यहाँ से आप पहले नीचे आएँगे, फिर ऊपर। 1 नीचे आएँगे स्लो, ऊपर जाएँगे तेज़, रुकेंगे ग्लूट्स को टाइट के लिए, ठीक है? 4 5 ओए होए होए! इसी तरह करें जैसे मैं कर रहा हूँ। 6 7 8 9 10 हमेशा की तरह। 10 मैं करवाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने 20 करना है। मेरा मकसद आपको रिदम समझाना है, मेरा मकसद आपको टारगेट समझाना है, मेरा मकसद आपको एंगल समझाना है, मेरा मकसद आपको एक्सरसाइज़ करना समझाना है। आपने करनी है, कर जाएँगे तो तर जाएँगे और तर तो जाएँगे आप, क्योंकि मैं हूँ बिलाल का मौका फिटनेस। वेट लॉस ना मैं भई करवा के ही रहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।